दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त सहूलियात के मामले पर एक बार फिर मरकज को निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि चंद दिनों से जिस तरह से आवाम को सहूलियात फराहम की जा रही हैं, इसकी शदीद मुखालफत की जा रही है। इससे जहन में शक पैदा होता है कि इतना शदीद एहतजाज क्यों, अचानक अवामी स्कीमों की मुखालफत क्यों की जा रही है। उन्होंने पूछा, क्या मरकज के पास पैसा नहीं है? इस मामले पर बहस हो रही है। इसे आप मुफ्त की रेवड़ी या वेलफेयर कहें, सभी पार्टियां ऐसे ऐलान करती हैं। तो दो रुख में आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मुफ्त की स्कीम और वेलफेयर स्कीम में क्या फर्क है, जो पार्टियां इलेक्शन से पहले अपने मैनिफेस्टो में ऐलान करती हैं या सरकार में आने के बाद ऐसी स्कीमें बनाती हैं। तो इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, जो कि सर्वेश मिश्रा स्पोक्स पर्सन हैं आम आदमी पार्टी से और शुभेंदु शेखर अवस्थी स्पोक्स पर्सन तर्जुमान है बीजेपी से। आप दोनों का इस्तकबाल है, स्वागत है। शुभेंदु जी, जिस तरह से मैं कहूंगा कि आप ही की तरफ से यानी बीजेपी पार्टी के नुमाइंदे हैं और वो वकील भी हैं, उन्होंने बाकायदा अपील दायर की कि साहब मुफ्त की स्कीम और रेवड़ी, ठीक है, और वेलफेयर स्कीम कैसे इसकी पहचान हो। ये मुफ्त है, ये रेवड़ी बांटी जा रही है और सभी पार्टियां ये ऐलान करती हैं, चाहे वो इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो की बात करें या सरकार में आने के बाद उन्हें लगता है कि हम जनता की भलाई के लिए, जनता के वेलफेयर के लिए ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो क्यों इसको मुद्दा बनाया जा रहा है, इसको सियासत इस पर क्यों हो रही है, जबकि सभी पार्टियां ऐसा ऐलान करती हैं? जी जिलानी साहब, इस पे मैं बहुत संजीदा और बहुत सीधा सा जवाब देना चाहूंगा। जी, सबसे पहला बात यह समझो कि यदि कोई व्यक्ति है, जो कोई महिला है, जो एक जगह से दूसरी स्थान पे बस से जा रही है और उसकी पास पैसा नहीं है, उसकी तनख्वाह, उसकी गरीब है, अति पिछड़ा व्यक्ति है, अति गरीब है, तो उसको बस की सेवा भी, पढ़ाई भी उसके बच्चों के लिए और हेल्थ सर्विसेज जो बेसिक चीजें हैं सब दी जानी चाहिए। 70-75 सालों से हमारे भारत में दी जा रही हैं, बिल्कुल, और भी दी जानी चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। पर जब ऐसा आएगा, कहा जाएगा कि जितने भी महिलाएं हैं दिल्ली में उनको हम फ्री सर्विस देंगे, तो गलत है। जितनी भी महिलाएं पंजाब में हैं, चाहे वो अरबपति क्यों ना हो, उनको 1000 रुपए दिया जाएगा, तो इसको मुफ्त की रेवड़ी कहना चाहिए। कहां वेलफेयर? हमारे को कल एक डिबेट में सर्वेश मिश्रा जी थे, हमारे साथी एक डिबेट में थे, पब्लिक डिबेट थी जी, और एक व्यक्ति कह रहा था कि हमको कार्ड बनाया गया पर सबको 1-1000 रुपए 6 महीने में दिए जाते हैं, हमको नहीं दिया गया। तो मैंने उसको क्वेश्चन पूछा कि आपके हाथ में जो मोबाइल फोन है उसका क्या वैल्यू है? तो उसने बताया 45,000। जिसके हाथ में 45,000 रुपए का मोबाइल फोन है, तो क्या उसको 1000 रुपए देना चाहिए? ये सोचने का विषय है। यही मैं आपको बताना चाहता हूं चैनल पे। जो लोग नहीं पैसा अफोर्ड कर सकते हैं बसों में जाने का, उनको जरूर दिया जाना चाहिए। एक क्राइटेरिया बताना चाहिए, जैसे बीपीएल कार्ड बनते थे उनको सभी सुविधाएं दी जाती थी, या फिर सीनियर सिटीजन लोग थे जिनकी एक आयु हो गई थी, उनको विशेष सुविधा दी जाती थी, वैसा दिया जाना चाहिए। पर केजरीवाल जी ने क्या किया इसको? उन्होंने कहा कि किसी तरीके से हम ये योजनाएं, फ्री पानी, फ्री बिजली, ये सब लोगों को दें, जिससे क्या हुआ कि दिल्ली एक स्लम बन गया। एक सीएजी रिपोर्ट के हिसाब से बोल रहा हूं, क्योंकि इन्होंने 5 साल तक लगातार अपने पटल पे नहीं लाए, जिससे इनकी कमी पकड़ी जाती। जब आई है तो जवाब दे रहा हूं मैं। उसमें कहा गया है कि जल बोर्ड में 28,000 करोड़ का लॉस हो गया और 26,000 करोड़ उसमें इंटरेस्ट लग रहा है जी। तो कितना बड़ा। इसी तरीके से डीटीसी में 11-12 हजार करोड़ का लॉस हो गया। अब इन्होंने कहा 500 स्कूल बनाने थे, एक स्कूल नहीं बनाया। इन्होंने कहा था कि हम 20 कॉलेज बनाएंगे, तो एक कॉलेज नहीं बनाया। इन्होंने कहा था हम हॉस्पिटल बनाएंगे, एक हॉस्पिटल नहीं बनाया। और इन्होंने यह भी कहा हम फ्लाईओवर बनाएंगे, तो नहीं बनाया। रोड बनाना था, नहीं बनाया। यूनिवर्सिटी बनानी थी, नहीं बनाई। तो क्या हुआ? सीएजी रिपोर्ट के अनुसार 8% ही टोटल बजट का
जो 70,000 करोड़ का बजट जी। है उसमें 10,000 करोड़ से कम पैसा ही खर्च हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इसीलिए क्या हो गया, जी। दिल्ली की जनता को ना नल से पानी मिल रहा है जो इन्होंने 1 साल में देने को कहा था, और जब गर्मी आती पानी नहीं मिलेगा, जब बारिश आएगी तो पूरा दिल्ली पानी पानी हो जाएगा। यमुना नदी के अंदर इतना बड़ा इशू है, आपने देखा होगा। और लास्ट बात कहूंगा, पोल्यूशन के कारण कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डल नहीं है। यदि हमको फ्री बीज देनी है तो हमको लिमिटेड करना पड़ेगा। हमारा यदि 1,000 करोड़ का बजट है तो हमको तय करना पड़ेगा कि हम किन लोगों को कितना पैसा इसमें से इन्वेस्ट करें। ये कहना है हमारा वेलफेयर।